जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे शेयर्स के बारे में जहां पे रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आया और एक पीएसयू स्टॉक है। जी हां, एक पीएसयू स्टॉक है जहां पर गजब की तेज़ी देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न है Q1 रिजल्ट। जी हाँ, Q1 रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आया है। वो कौन सी कंपनी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, कहीं आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जैसा कि आज का अपॉर्चुनिटी है एक ऐसा पीएसयू स्टॉक्स जहां पे आने वाले टाइम में गजब की तेज़ी बन सकती है। उसके पीछे का रीजन मैंने आपको बताया था Q1 रिजल्ट। चलिए देखते हैं कंपनी के Q1 रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ कंपनी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, कंपनी करती क्या है। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा भारत हैवी इलेक्ट्रिक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ BHEL के बारे में। जी हाँ, BHEL का Q1 रिजल्ट आया है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आया, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी ऑपरेशंस की बात किया जाए या टोटल इनकम की बात किया जाए तो यहाँ पहले हम देखेंगे कंपनी का टोटल इनकम इस क्वार्टर में कितना है। Q1 में 5,672 करोड़ के आसपास। और वहीं बात करते हैं पिछले Q4 की बात किया जाए तो Q4 में 9,152 करोड़ के आसपास है। तो इसमें कहोगे भाई इसमें बात कौन सी ज़बरदस्त वाली, भाई बात करेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं पिछले साल Q1 की बात किया जाए तो उसके कंपेरिजन में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे और इस बार का नंबर देखिए, ठीक है। डिफरेंस दिखाई दे रहा है, स्लाइडली डिफरेंस दिखाई दे रहा है, छोटा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। जब मेन इनकम की बात किया जाए, जब एक्सपेंसेस और टैक्स की बात करेंगे तब वहाँ पे उसके बाद जो इनकम निकल के आएगी फिर उसके बाद आप कहेंगे कि हाँ तेज़ी तो बननी चाहिए। कैसे बननी चाहिए वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी के एक्सपेंसेस की बात देखा जाए तो कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत ज़बरदस्त कह सकते हो, जितना कम एक्सपेंसेस होगा उतना अच्छा कंपनी के लिए माना जाता है। तो करंट टैक्स की बात किया जाए, फिर उसके बाद कंपनी के मेन इनकम की बात किया जाए वो देख लिया जाए। कंपनी का मेन इनकम जो आप इंतज़ार कर रहे थे, कंपनी का मेन इनकम कितना है, कंपनी कितना जनरेट किया इनकम वो देख लेते हैं। तो टैक्स काट दीजिए, एक्सपेंसेस काट दीजिए, निकाल दीजिए तो बचा नेट प्रॉफिट लॉस पीरियड 5 to 6, ठीक है, नंबर 7, ठीक है। देखिए इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, और इसको ऐसे मार्क करते हैं। इस क्वार्टर में कितना आ रहा है 454 करोड़। पिछले क्वार्टर में Q4 की बात किया जाए 504 करोड़। हमें कंपैरिजन करना है पिछले साल के Q1 से। पिछले साल का Q1 कौन सा है, ये वाला है 212 करोड़। जी हाँ, दिखाई नहीं दे रहा है आपको, बहुत ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है, वो भी अच्छा खासा जंप है, छोटा मोटा जंप नहीं, बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पिछले साल के Q1 के कंपेयर में इस बार का Q1 बहुत ज़बरदस्त आया है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी में गजब की तेज़ी बन सकती है। जी हाँ, गजब की तेज़ी बन सकती है। इसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया, Q1 रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, ठीक है, इस बार। बट कंपनी ने यहाँ पे कोई बोनस अनाउंसमेंट नहीं किया है, कोई डिविडेंड अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो इससे आप क्या कहते हैं, ये नहीं कह सकते हो कि रिज़ल्ट नहीं अच्छा है, क्योंकि रिज़ल्ट तो अच्छा है। इसके बावजूद कहीं कंपनी में कहीं प्रेशर देखने को मिला, सेलिंग प्रेशर। तो कंपनी कहीं ना कहीं डिविडेंड और किसी और मुद्दे को लेके मे बी यहाँ पे प्रेशर बना सकता, बट हमें नहीं लगता कि कंपनी की स्टॉक्स में प्रेशर बन सकता है। कंपनी का जो भी बनेगा तेज़ी बनने के लिए तैयार रहिए, मे बी कल तेज़ी बनने के लिए रेडी रहना पड़ेगा आपको। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।